क्योंकि उस समय अध्यक्ष की आवाज़ पर माननीय नेता प्रतिपक्ष जी बैठे थे और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी जब अध्यक्ष बैठे थे तो ये सारी बातें विजय जी ध्यान रखें, आप उप मुख्यमंत्री हैं और सदन में आसंदी के द्वारा किसी निर्णय की चर्चा दोबारा डिबेट में नहीं होता। मैंने साहब बंदगी करते हुए प्रश्न पूछा। बिल्कुल मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि माननीय मंत्री जी विचलित क्यों हैं। अब मुझे मालूम है क्यों विचलित हो रहे हैं, आपको बता दूं। ये 3 बजे रात तक वहां कवि सम्मेलन देख के आए हैं। अब कवि सम्मेलन सुन के आए हैं कि देख के आए हैं वो जाने, और इनको नींद पूरी नहीं हुई शायद, इसलिए विचलित हो रहे हैं। मेरा प्रश्न माननीय गृह मंत्री जी थे। साहेब बंदगी करके शुरू करो, दोनों साहेब के चेले हो। हाँ, साहब बंदगी करके शुरू करता हाँ, हूँ। वो भी साहेब वाला है। और बेचारे वो मेरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि पिछले बार कुछ ज़्यादा मैंने गलत सलत तो नहीं पूछा था, मगर कुछ ज़्यादा हड़बड़वा दिया था उनको। मैं सीधे सीधे प्रश्न पे आता हूँ, उल्टा प्रश्न तो किसी ने नहीं किया है। माननीय मंत्री जी, आपने स्वीकार किया है कि ये प्रश्नकाल के अवधि में 1 जुलाई से 24 नवंबर तक 24 आम आदमी नागरिकों की मौत हुई है, ये आपने स्वीकार किया है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, इनमें से कितने जनप्रतिनिधि हैं, कितने बच्चे हैं, कितने आम नागरिक हैं? क्या उनके नाम, उम्र और पता दे पाएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके यशस्वी कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण हुआ। मेरी तरफ से हृदय से शुभकामनाएं। आपको तो देखकर, आप तो प्रेरणा स्रोत हैं हमारे, आपको देख करके राजनीतिक क्षेत्र में काम करना शुरू किया है। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे थे कि कुदृष्टि इधर होनी चाहिए। मुझे समझ में नहीं आई बात माननीय अध्यक्ष महोदय, कि चाहे वो कुदृष्टि हो, कुचक्र हो, कुविचार हो, कुसंस्कार हो, मतलब जिन जिन बातों का उनको ध्यान रहता है, इन सब बातों से आपका कहीं कोई नाता कभी रहा ही नहीं है। इतने वर्षों के संसदीय जीवन के उपरांत भी आपको न पहचान पाए, ये बड़ा अजीब विषय है, मेरे को ध्यान में आता है माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के प्रश्न के पहले मैं एक विषय जरूर कहना चाहता हूँ। नक्सलवाद के इस विषय पर दंश सारा समाज झेल रहा है, बड़े लंबे समय से झेल रहे हैं। 1995 में जब माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय अविभाजित मध्य प्रदेश के गृह मंत्री थे, तब भी यह विषय था, तब भी परेशानियां थी। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये जरूर बताना चाहता हूं, जानकारी देने में कोई परेशानी नहीं है, जानकारी बताने में कोई विषय नहीं है, बताना ही है, परंतु कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ बातों की का हिसाब करना पड़ेगा। और उसमें विशेष रूप से ये मैं कहना चाहता हूं कि जब 24 जुलाई को हम लोग फिर से बैठे थे माननीय अध्यक्ष महोदय यहीं पर, और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का प्रश्न था, उन्होंने एक बात कही थी कि मेरी शंका यह है कि नक्सली बताने के लिए पुलिस वाले भरमार बंदूक को ले जाते हैं, उसकी बॉडी के साथ भरमार बंदूक रख देते हैं, भरमार बंदूक जब्त हो जाता है और वह नक्सली हो जाता है। इस तरह का आरोप नेता प्रतिपक्ष जी ने जवानों पर लगाया था, सुरक्षा बलों पर लगाया था। उस दिन का वो दिन है, और मैं आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। आपने कहा था, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि यह सार्वजनिक बहस का विषय नहीं है। आप भी गृह मंत्री रहे हैं, इसे आप ज्यादा अच्छे से समझते हैं, ऐसा आपने कहा था माननीय अध्यक्ष महोदय। सेंसिटिव इशू है, ऐसा आपने कहा था माननीय अध्यक्ष महोदय। उसके उपरांत भी मैं आपको एक बात और स्मरण दिलाना चाहता हूं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, ये सारे वो उन प्रश्नों की सूची है मेरे हाथों में। बड़ा ही गजब संयोग है माननीय अध्यक्ष महोदय, कौन कौन नक्सली है, कौन कौन पकड़े गए, कौन कहां है, कौन सा बारूद असला किस माल खाने में रखा है, ये बारूद असला माल खाने में रखा है, ऐसे प्रश्न बार बार करके हम क्या बताना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये बात जरूर बताना चाहता हूं कि एक प्रश्न किया गया
डॉक्टर रेणु जोगी जी के माध्यम से, जिसको 29 फरवरी 2020 को अग्राह्य किया गया। एक प्रश्न किया गया श्री धनेंद्र साहू जी के द्वारा, जिसको 15 फरवरी 2021 को नक्सली अध्यक्ष महोदय किया गया। कृपया बैठे। संदर्भ ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, इसी प्रश्न पे केंद्रित रहिए। मैं बिल्कुल इसी प्रश्न पर आ रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने दिया जाए। ये संदर्भ इसलिए है माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि उस समय अध्यक्ष की आजादी पर माननीय नेता प्रतिपक्ष जी बैठे थे, और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी जब अध्यक्ष बैठे थे तो ये सारी बातें संदर्भ की बैठिए। विजय जी ध्यान रखें, आप उप मुख्यमंत्री हैं और सदन में आसंदी के द्वारा किसी निर्णय की चर्चा दोबारा डिबेट में नहीं होता, इसलिए उसका संदर्भ मत रखिए, इस प्रश्न तक केंद्रित रखिए। धन्यवाद। मैं बस एक अंतिम विषय इसमें कहकर अपनी बात, आपने जैसा मार्गदर्शन किया माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मतलब आपके द्वारा ही लगाया गया था, उसको भी अस्वीकार किया गया था। इस संदर्भ में एक और बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि पिछले बार मैंने माननीय, अभी पुराना हिसाब दे देता हूं 24 जुलाई का, वैसे आपको माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के द्वारा दिए गए पूछे गए कुछ प्रश्नों का मैंने कहा था कि आपको जवाब मैं पहुंचवा दूंगा। तो सदन में कल चर्चा भी हुई कि इस सरकार में या विगत सरकार में कभी किसी ने कुछ कहा ही नहीं, जानकारी पहुंचाई ही नहीं। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को ये जानकारी, उन्होंने 2 प्रश्न कहे थे जिसके संदर्भ में मैंने कहा था कि ये जानकारी आपको पहुंचा दी जाएगी, और नियत समय में 25/11 को ये जानकारी 25/11/2024 को उनको पहुंचाई गई है। मैं सदन को भी इस बात को बताना चाहता हूं, अभी का जवाब ये जानकारी दी गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मैंने जानकारी मेरे पास है, इसको आप ले जाएं, इसको अपने साथ ले जाएं, इसी पढ़ के बता नहीं, इसमें सारी जानकारियां वैसे आपको लिखित में भी दी जा चुकी हैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, और इसमें विशेष रूप से आम नागरिकों के संदर्भ में आपने कहा है, तो ये पूरी सूची है, कौन हुआ है, कैसे हुआ है। पिछली बार की आपकी जो चिंता थी, 24 जुलाई की आपके प्रश्न की चिंता थी कि किस तरह हुआ है, उसको भी इनकॉर्पोरेट करके ये पूरी जानकारी चलिए उपलब्ध करा देंगे। नहीं, उपलब्ध है हमारा माननीय अध्यक्ष महोदय, उपलब्ध किया गया है, दिया गया है। कहेंगे तो मैं पढ़ देता हूं। पर्याप्त हो गया, आप कहेंगे तो मैं पढ़ देता हूं। पर्याप्त हो गया, दूसरा प्रश्न आने दो। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके आदेशानुसार मैंने साहब बंदगी करते हुए प्रश्न पूछा। बिल्कुल ठीक। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि माननीय मंत्री जी विचलित क्यों हैं। मैंने कुदृष्टि का अर्थ ये नहीं लगाया महाराज कि आपका कुदृष्टि होना चाहिए, सिर्फ इस बात के लिए कहा कि हमारी तरह आपकी कृपा दृष्टि रहती है, कभी कभी वो लोग बहुत गलत सलत जवाब देते हैं, यही नहीं इनके साथी लोग, तो उन पर आपकी कुदृष्टि होनी चाहिए। सबसे अभी का उदाहरण देता हूँ, 480 ग्राम का बोरा 580 ग्राम के बोरे की जगह काम में ला रहा है, 225 ग्राम किसानों को प्रति क्विंटल नुकसान हो रहा है, तो ऐसे में आप कुदृष्टि रखें। चलिए संदर्भ में आ जाइए। मैं प्रश्न में आ जाता हूँ। संदर्भ में आइए। मैंने पूछा भी कुछ नहीं, वो जो लाए हैं वो मुझे दे दें।
बस ठीक। अच्छा, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आपने 25/11 को जो मुझे प्रश्न भेजा था, ये उत्तर भेजा था, वो किसी आपका सिपाही मेरे बाहर सिपाही को दे के आ गया, मेरे को पहुंचाया, क्या मेरे ऑफिस को दिया, क्या आपके पास पावती है? इस बात की जानकारी तो आपको होनी चाहिए। मुझे जानकारी अभी तक नहीं मिली है, नहीं तो मैं और कुछ पूछता आपको और भी उलझाने का प्रश्न करता। आपने मुझे कहा कि मैं पिछले बार शस्त्र के बरामदगी के बारे में मैंने कहा था आपको कि ये भरमार कहाँ से आते हैं। आपके अलावा मेरे ख्याल से सभी को चिंता होगी कि भरमार होता क्या है, कैसा होता है, क्या होता है, कितना लंबा होता है, कितने वजन का होता है, उसमें गोली चलती है कि नहीं चलती, बारूद ऊपर से डालते हैं कि नीचे से डालते हैं। मैं आज भी प्रश्न को दूसरे रूप में दोहरा रहा हूँ, आप प्रदेश में कितने भरमार हैं, एक बार आपके जो खाने में कौन सा खाना है, कहाँ जमा होता है, पूछ तो लो। आपने तो कहा था एक साथ चलते हैं बस्तर, आपने मेरे को भेजा नहीं सूचना कि बस्तर चलिए भरमार गिनेंगे। यदि आप भरमार गिनवा लिए हो और आपने कहा है कि इसमें 21 भरमार, अभी भी कहा आपने कि जो नक्सली मारे गए हैं उनके पास 21 भरमार फिर जब्त हुए महाराज, आदरणीय अध्यक्ष जी, 21 भरमार फिर जब्त हुए। तो मैं इनको थोड़ी आरोप लगा रहा हूँ कि भरमार सप्लाई कर रहे हैं, मैं तो पुलिस वालों पर शंका व्यक्त कर रहा हूँ कि प्रतिपक्ष जी लंबा प्रश्न करने का रिकॉर्ड बना रहे हैं। नहीं बना रहा हूँ, उत्तर इतना लंबा प्रश्न बहुत कम होता और उत्तर इतना लंबा आया। इतना लंबा रहता है कि उतना लंबा प्रश्न बनता है। पॉइंटेड प्रश्न कर लीजिए। मैं पॉइंटेड करता हूँ सर, वो थोड़ा सा विचलित हो रहे हैं इसलिए। नहीं विचलित नहीं। अब मुझे मालूम है क्यों विचलित हो रहे हैं, आपको बता दूं जी। ये 3 बजे रात तक वहाँ कवि सम्मेलन देख के आए हैं। अब कवि सम्मेलन सुन के आए हैं कि देख के आए हैं वो जाने, और इनको नींद पूरी नहीं हुई शायद इसलिए विचलित हो रहे हैं। अब उनका ध्यान वहाँ क्या था ये तो नहीं मालूम। ये भरमार का प्रश्न माननीय मंत्री जी, कोई गड़बड़ प्रश्न नहीं है, मैं भी था, मैं भी जानना चाहता था कि आखिर भरमार क्या है। चलिए एक दिन जांच कर ले, मुझे आपको फंसाने का कोई मतलब नहीं। हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पावती है जो प्रश्न नहीं किया उन्होंने, सलाह दिया है अजय चंद्राकर जी।